और देखिए इस समय कल का जो अपडेट है इसरो में, इस समय जो कमांड सेंटर बनाया गया है उसमें हलचल बेहद तेज है। वहां पर जिनके नेतृत्व एस सोमनाथ के नेतृत्व में ये जो पूरा मून मिशन है ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रयान 3 की लैंडिंग से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट हम आपको इस समय दे रहे हैं। चांद की ओर लगातार, चांद की सतह की ओर लगातार बढ़ रहा है विक्रम लैंडर। लैंडिंग पॉइंट पर पहुंचने का इंतजार है बस। और सचिन जी, ये जो पूरी प्रक्रिया है, 4 स्टेजेस हमने अपने दर्शकों को लगातार ग्राफ के जरिए भी हम समझा रहे हैं। अब ये किस स्टेज में हम पहुंच रहे हैं? अभी तो हम एक्चुअली उस स्टेज को स्टार्ट होने की जगह पे अपने लैंडर के पहुंचने की वेट कर रहे हैं, क्योंकि लैंडर जब वहां पहुंचेगा, चेयरमैन का इसरो के अभी कमांड सेंटर में आना इस बात को सूचित करता है कि तैयारियां बिल्कुल तैयार शुरू कर दी गई हैं। और अब वेट किया जा रहा है कि वो अपने 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर का जो उसका ऑर्बिट है वहां पहुंचे और वहां से उसको डिसेंट पे डाल दिया जाए। और डिसेंट पे डालने के बाद वो सब प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटेड है, जैसा हमने देखा। और हमारे जो इसरो के कंप्यूटर, जो उसके ऊपर कंप्यूटर्स हैं लैंडर्स पे, उन्होंने ही लैंडर को अब इसके बाद उतारना होगा। तो अब हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो आ गए हैं, तो अब सारे गेस्ट को आता हुआ हम देखेंगे और गेस्ट आ जाएंगे सब के सब। मेरे हिसाब से 5:15 बजे तक हमारी गैलरीज फुल हो जाएंगी और हम लोग एक बार फाइनल सारे के सारे गोज लेंगे। इनफैक्ट ये गो जो है वो सिर्फ इंटरनली ही नहीं लिए जाएंगे, हम लोग अपने साथी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जो जाक्सा है, जो हमारे को मॉनिटर कर रहा होगा, इंडिया का कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी इंडिपेंडेंटली भी मॉनिटर कर रहा होगा सारे पैरामीटर्स को, वो सारे गो लिए जाएंगे। और चेयरमैन उसके बाद जब गो दे देंगे तो उसको डिसेंट की पोजीशन में डाल दिया जाएगा। सो अब से लेकर के डिसेंट तक कंटिन्यूअसली ये नेटवर्किंग चल रही है। बिल्कुल एक मुझे लगता है कि बिल्कुल सेकंड दर सेकंड जो है वो इसरो के तमाम वैज्ञानिक जो है वो हर मूवमेंट पर नजर रख रहे होंगे, हर पैरामीटर पर नजर रखी जा रही होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चांद की सतह पर लैंडिंग जो है वो बहुत मुश्किल होती है। एक बार जल्दी से फिर से मैं प्रणय उपाध्याय का रुख कर लेती हूँ। प्रणय, आपके लिए जो टीवी स्क्रीन व मीडिया सेंटर में लगाई गई है इसरो कमांड सेंटर में, उसमें इस समय क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और किस तरीके की हलचल, जैसा कि मैं सचिन जी से भी जिक्र कर रही थी कि सेकंड दर सेकंड इस समय नजर रखी जा रही है चंद्रयान 3 के मूवमेंट पर? बिल्कुल, इस समय जो है शोभना, मैं आपको बता दूं कि जो स्क्रीन्स हैं वो ये बताती हैं कि यहाँ पर जो तमाम वैज्ञानिक हैं वो अपनी पोजीशन पर बैठे हुए, जो अलग अलग टीमें हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको मॉनिटर किया जाना है डिसेंट की प्रोसेस के दौरान भी। यानी इसके इंजन ठीक से फायर हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी वेलोसिटी किस तरीके से है, जो वेलोसिटी इसके अंदर फीड की गई थी, यानी इसका जो वेग है क्या वो तय और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है या नहीं है, इसके कैमरास ठीक से काम कर रहे हैं, जो इमेजरी आ रही है लगातार वो इमेजरी डाउनलोड की जाती रहेगी, वो एनालाइज होगी। वो तमाम टीमें जगह पर पहुंच चुकी हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही इसके पोजीशन पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। ये आगे बढ़ रहा है और अभी इसे उस पोजीशन पर पहुंचना है। करीब 5:44 का वो वक्त होगा जब ये प्रोसेस शुरू होनी है, यानी उसके उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद करीब 745 किलोमीटर का वो फासला होगा जो ये इस डिसेंट की जो पहला फेज है उसके अंदर तय करेगा। और उसके बाद 32 किलोमीटर और उसके बाद जो है आगे की करीब 28 किलोमीटर का फासला और होगा। यानी आप इस तरीके से देखें तो ये करीब 1000 किलोमीटर का जो सफर है वो पूरा करेगा। जिस पॉइंट पे ये इनिशिएट की जाएगी प्रोसेस, वहां से लेकर जिस जगह पर इसे लैंड होना है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये पूरी जो कॉम्प्लेक्स और जटिल प्रक्रिया है ये किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। तो और इसीलिए जो तमाम मिशन के वैज्ञानिक हैं वो इस जगह पर पहुंचे हुए हैं। इस समय सबसे ज्यादा धड़कनें बढ़ी हुई हैं इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ की, और साथ ही कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं आपको बता दूं इस समय जो इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं डॉक्टर के सिवन, जिससे आज सुबह हमने भी बात की थी, वो भी पहुंच चुके हैं। उनका पूरा भरोसा था कि आज की जो लैंडिंग है वो बेहद कामयाब होने वाली है, क्योंकि पिछली चूक से, पिछली गलतियों से इसरो ने बहुत सारी चीजें सीखी थी और अब उन सुधारों को लागू करने के बाद कोई आशंका, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी विज्ञान है, विज्ञान के अंदर किसी तरीके की कोई जोखिम या कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। और यही वजह है कि जो तमाम पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर सारी टीमें नजर रखी हुई, करीब 1000 वैज्ञानिक इस समय यहां पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बारीकी के साथ में कितने पैरामीटर्स की लगातार निगरानी रखी जा रही है। और मैं हर थोड़ी देर में जब देखता हूं तो यहां जो ये छतरियां लगी हुई हैं अलग अलग इलाकों के अंदर, उनके कुछ मूवमेंट किए जाते हैं। ये जो बड़े बड़े डिश एंटेनास लगे हुए हैं, ये एंटेनास टेलीमेट्री और ट्रैकिंग के लिए ही होते हैं। यानी जैसे जैसे चंद्रयान की पोजीशन चेंज होती है, वो किसी नई लोकेशन के ऊपर पहुंचता है, उससे जो डेटा आ रहा है उसको लगातार रिसीव करने के साथ साथ जो कमांड दिए जाते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, उनके साथ में ये जो नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन है वो बना रहे, इसके लिए इनकी पोजीशंस को भी लगातार सेट किया जाता है। तो ये हर हलचल यहां दिखने में, और चंद्रयान 2 का अगर हम जिक्र करें, जिसकी असफलता से बहुत सारी सीख लेकर अब इस चंद्रयान 3 मून मिशन को लॉन्च किया गया है, तो एक छोटी सी चूक जो है वो बहुत महंगी पड़ सकती है। इसलिए जाहिर सी
बात है कि आप भी बता रहे साइंटिस्ट की टीम वहां पर मौजूद है और मैं लगातार अपने दर्शकों को ये समय भी दिखा रही हूं। 1 घंटे 44 मिनट में चांद पर यह लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 लैंड करेगा चंद्रमा की धरती पर, चंद्रमा की सतह को छुएगा। 6:04 और तमाम जो लोग हैं, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एस सोमनाथ के नेतृत्व में ये पूरा और मून मिशन जो है आगे बढ़ रहा है, वो वहां पर मौजूद है। पूर्व इसरो चीफ जो है के सिवान, वो भी वहां पर मौजूद है। और मैं बता दूं कि एस सोमनाथ जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, उन्हीं की अगुवाई में ये पूरा मून मिशन 3 जो है आगे बढ़ रहा है। तो ये समय लगातार कम होता जा रहा है।